तो फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ Dimensity 6100 प्लस वर्सेस Dimensity 1080 का। 1080 आपको Redmi के Note 12 Pro Plus में देखने को मिल जाएगा एंड Redmi के Note 12 Pro पे भी देखने को मिल जाएगा। एंड जो 6100 प्लस है ये आपको Realme 11X पे देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि आज इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कौन सा प्रोसेसर कितना बेटर होता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव, आप दिख रहे हैं टेक रूम। अनाउंस डेट के साथ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो 6100 प्लस अनाउंस किया गया था जुलाई 2023 में एंड 1080 अनाउंस किया गया था अक्टूबर 2022 में। बात करें यहाँ पे क्लास की तो दोनों ही प्रोसेसर मिड रेंज में आते हैं। मॉडल नंबर वाइज 1080 का मॉडल नंबर है MT6877V/TTZA। आर्किटेक्चर को देखा जाए तो यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर आएंगे वो है ऑक्टा कोर। 6100 प्लस में 2 कोर 2.2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A76 के साथ होंगे एंड 6 कोर 2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक कॉर्टेक्स A55 के साथ होंगे। तो दो परफॉर्मेंस के कोर कॉर्टेक्स A76 के साथ एंड 6 बैटरी एफिशिएंसी के कोर कॉर्टेक्स A55 के साथ। 1080 को देखा जाए तो यहाँ पे 2 कोर 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A78, 6 कोर 2 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A55 के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो वही परफॉर्मेंस के यहाँ पे आपको कॉर्टेक्स A78 का सपोर्ट मिलेगा जैसे कि 920 में देखने को मिला था एंड 920 में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2.5 की थी एंड यहाँ पे आपको 2.6 की स्पीड देखने को मिल रही है। बाकी बैटरी एफिशिएंसी के कोर जो है वो सिमिलर है 6 कोर 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक कॉर्टेक्स A55 के साथ। तो जैसा कि यहाँ पे आपको 6100 प्लस में भी देखने को मिल रहा है। फ्रीक्वेंसी का एक बार फिर से देख लिया जाए तो 6100 प्लस 2200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहेगा, 1080 2600 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहेगा। तो प्लस 400 मेगाहर्ट्ज की स्पीड बेटर रहेगी जिसकी वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड अगर फैब्रिकेशन को देखा जाए तो फैब्रिकेशन आपको पता है कि जिसका जितना स्मॉल फैब्रिकेशन वो प्रोसेसर उतना बेटर। तो 6100 प्लस एंड 1080 दोनों ही जो प्रोसेसर हैं वो 6 नैनोमीटर TSMC बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ हैं। तो यहाँ से होने वाला डिफरेंस कुछ नहीं होगा, दोनों ही प्रोसेसर इस मामले में सिमिलर ही रहेंगे। एंड जीपीयू को देखा जाए तो जीपीयू वाइज जो 6100 प्लस है उसमें मिलेगा Mali G57 MC2, इसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल है। एंड 1080 में मिलेगा Mali G68 MP2, इसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल 2 है। जैसा कि आपने 920 में भी देखा था कि 920 में भी यही जीपीयू मिला था Mali G68 एंड उसका भी आर्किटेक्चर वॉलहॉल 2 ही था। फ्रीक्वेंसी वाइज यहाँ पे जो 6100 प्लस है वो 950 पे क्लॉक है एंड 1080 800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भले ही कम देखने को मिल रही है बट Mali G68 काफी कैपेबल जीपीयू है एंड काफी पावरफुल रहेगा Mali G57 के कंपेयर में। समझने के लिए मैं आपको आगे 3D बेंचमार्क भी बताऊंगा एंड गेमिंग इन गेम ग्राफिक्स डेटा भी बताऊंगा, तो आप उसे आइडिया लगा सकते हैं कि कितना डिफरेंस होगा गेम्स में। एंड अब बात करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर की। तो 6100 प्लस का जो स्कोर रहेगा वो है 243 गीगाफ्लॉप्स एंड जो 1080 का नंबर है वो है 686 गीगाफ्लॉप्स। फ्लॉप्स का मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। मेमोरी टाइप की बात की जाए तो मेमोरी टाइप सपोर्ट में जो 6100 प्लस है इसमें आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा LPDDR4X, इसकी रैम फ्रीक्वेंसी 2133 मेगाहर्ट्ज तक जा सकती है। 1080 में LPDDR5 का मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा जिसकी रैम फ्रीक्वेंसी मैक्स टू मैक्स 3200 मेगाहर्ट्ज तक जा सकती है। वहीं पे स्टोरेज टाइप सपोर्ट की बात की जाए तो 6100 प्लस में UFS 2.2 का मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा एंड यहाँ पे जो 1080 है इसमें आपको मैक्सिमम सपोर्ट जो देखने को मिलेगा वो है UFS 3.1 का। फोन में UFS 2.2 भी लग के आ सकता है, तो फोन का एक बार स्पेसिफिकेशन जरूर चेक कीजिएगा। इन गेम ग्राफिक्स डेटा की बात करते हैं तो गेमिंग में Dimensity 6100 प्लस का मैंने डेटा लिया है Realme 11X से एंड 1080 का डेटा लिया है मैंने Redmi Note 12 Pro से। बात करें यहाँ पे फ्री फायर मैक्स की तो 40 एंड 60 का फ्रेम रेट सपोर्ट देखने को मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में मैक्स आई दोनों ही प्रोसेसर में आपको सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। BGMI की बात किया तो वही 40 एंड 60 सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि 60 बेटर ही रहेगा। एंड ग्राफिक सपोर्ट में HDI सपोर्ट मिलेगा 6100 प्लस में। मैक्सिमम ग्राफिक्स 1080 में HDR अल्ट्रा की होने वाली है। तो अगर आप हाई गेमिंग ग्राफिक्स पे जाना चाहते हैं तो HDR अल्ट्रा ज़्यादा बेटर रहता है HDI के कंपेयर में। अगर आप स्मूथ पे प्ले करेंगे तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप बेटर फ्रेम रेट का एंजॉय भी कर पाएंगे 1080 में। एंड अगर कॉल ऑफ ड्यूटी को देखा जाए तो वही 30 एंड 60 का फ्रेम रेट देखने को मिलेगा कि 60 इधर बेटर हो रहा है। एंड इन गेम ग्राफिक्स की बात की तो 6100 प्लस में मीडियम के साथ आप हाई तक मैक्सिमम गेम एंजॉय कर सकते हैं। 1080 में हाई के साथ वेरी हाई तक आप गेम एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो कैप्शन वीडियो प्लेबैक को देखा जाए तो 6100 प्लस में आपको जो प्रोसेसर है वो तो 2K का सपोर्ट देता है बट एक्चुअल 4 में तो 1K का @30 FPS अनलॉक मिलेगा आपको एंड 1080 में 4K @30 FPS का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्लेबैक भी ऐसे ही रहेगा कि 4K @30 FPS के साथ 1080 बेटर हो जाएगा। एंड बात करें डिस्प्ले रेजोल्यूशन की तो यहाँ पे 2520x1080 पिक्सल्स का सपोर्ट दोनों ही प्रोसेसर के बीच में देखने को मिल जाता है। दोनों के पास NPU भी आते हैं। यहाँ पे 1080 में MediaTek APU 3.0 आता है।
बेसिक कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो यहाँ पे कनेक्टिविटी वाइज जो 5G सपोर्ट है दोनों ही प्रोसेसर के बीच में मिलेगा। 4G LTE-Cat 18 मिल सकता है 6100 प्लस में, LTE-Cat 18 सपोर्ट मिलेगा 1080 में, ब्लूटूथ 5.2 एंड 5.2 की टेक्नोलॉजी होगी, बट 1080 में आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी यहाँ पे 1080 में बेटर देखने को मिलेगी। अब बताता हूँ बेंचमार्क गीक बेंचमार्क 6 के सिंगल कोर परफॉर्मेंस का स्कोर। तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस टेस्ट में डायमेंसिटी 6100 प्लस का स्कोर आता है 728। इसमें आपको कॉर्टेक्स A76 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2.2 पे क्लॉक है। एंड यहाँ पे जो 1080 है ये 960 का स्कोर दिखा रहा है, ये प्रीवियस 920 से बेटर है। एंड यहाँ पे आपको जो मिलेगा परफॉर्मेंस का कोर वो है कॉर्टेक्स A78 2.6 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। लास्ट जो 920 था डायमेंसिटी का वो 2.5 पे क्लॉक था, जिसकी वजह से यहाँ पे हल्का सा नंबर कम आता था। एंड अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंस की बात की तो 6100 प्लस का 1927 स्कोर रहेगा, एंड जो 1080 इसका स्कोर 2408 रहेगा। नेक्स्ट अब देखते हैं अंतुतु बेंचमार्क स्कोर को। तो इस बार अंतुतु बेंचमार्क में जीपीयू एंड रैम वेरिएंट भी इंक्लूडेड है। तो जो 6100 प्लस है 4,11,000 से लेकर 4,50,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी अच्छी खासी है, 4 लाख का स्कोर अच्छा होता है। एंड जो 1080 का स्कोर है ये है 5,32,000 से लेकर 5,70,000 तक इजीली जा सकता है, बिकॉज में आपको जो जीपीयू देखने को मिलेगा वो है माली का G68। ऐसे रैम टाइप भी LPDDR अगर 5 मिल गया तो और अच्छी बात है, एंड UFS 3.1 मिल गया तो और भी बढ़िया हो जाएगा, जो कि इसके परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करेगा, मतलब बेटर बनाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3D बेंचमार्क को देखा जाए तो जो कि 68 एंड G57 के बीच में कंपेयर है, तो 6100 प्लस का स्कोर रहेगा 1100 एंड जो 1080 का स्कोर है वो 2250। तो इन गेम ग्राफिक्स का सपोर्ट तो आपको 1080 में बेटर देखने को मिल ही रहा था, उसके साथ साथ जीपीयू की परफॉर्मेंस भी आपको 1080 में ही बेटर देखने को मिल रही है। अब बताता हूं कंक्लूजन की सीपीयू परफॉर्मेंस, गेमिंग परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ एंड ओवरऑल में कौन सा प्रोसेसर कितना बेटर हुआ। तो सीपीयू परफॉर्मेंस की बात की तो 6100 प्लस में स्कोर आता है 30 एंड जो 1080 का स्कोर है वो है 36। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा ये सारे स्कोर जो है लेटेस्ट प्रोसेसर के बेस पे दिए जाते हैं। जैसे कि अगर मार्केट में 8 Gen जब 1 ही आया था तो ये सबका जो नंबर था वो काफ़ी हाई था, यहाँ पे इसका स्कोर 54 तक आ जाता था। बट उसके बाद 8 Gen 2 आया तो यहाँ पे स्कोर 45 हुआ, फिर 8 Gen 3 आया तो यहाँ पे इसका स्कोर जो है 36 पे भी चल रहा है। तो लेटेस्ट मार्केट टेक्नोलॉजी के ऊपर ये सब स्कोर डिपेंड भी करते हैं, उसके कंपेयर में मैं यहाँ पे स्कोर बताता हूँ। एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो गेमिंग परफॉर्मेंस में 6100 प्लस का जो स्कोर है वो 20 स्कोर है, एंड जो 1080 का स्कोर है वो है 31। तो ये स्कोर आप अगर देख रहे हैं कि आपको लग रहा है काफ़ी कम स्कोर है, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पे काफ़ी अच्छी गेमिंग आपको करा के दे देगा। अगर मैं इसके बेसिक कोई जीपीयू की बात की जाए, जैसे कि हीलो के G85 की अगर बात की जाए, यहाँ पे आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हीलो G85 का जो नंबर है वो 5 to 6 इस टाइम आता है। इसके पहले वो जब ये स्नैपड्रैगन का 8 Gen 1 ही आया था तब उसका स्कोर जो है 15 आता था। तो समझ सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्कोर ड्रॉप हुआ है, और बोल सकते हैं 50% का ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 60 स्कोर मान लेते हैं आपको समझने के लिए कि अच्छा स्कोर आता है इसका, एंड इसका स्कोर बोलें तो 40 आता है, तो ये भी अच्छा स्कोर है। अब देखते हैं यहाँ पे बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस का स्कोर। तो बैटरी लाइफ परफॉर्मेंस पे दोनों जो प्रोसेसर है वो 84 स्कोर करेंगे, बिकॉज दोनों जो प्रोसेसर है वो 6 nm बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ रहते हैं। एंड टेकरूम स्कोर की बात करें तो जो 6100 प्लस है वो 38 स्कोर करेगा आउट ऑफ 100, एंड 1080 का स्कोर जो है वो 45 रहेगा आउट ऑफ 100। मतलब काफ़ी अच्छा खासा प्रोसेसर है। कंक्लूजन से आप क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बेटर हो रहा है। सबसे पहली बात, इसमें आपको कॉर्टेक्स A78 मिल जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी 2.6 पे क्लॉक है। इसमें आपको जीपीयू का G68 सपोर्ट मिलेगा, जिसकी रैम मतलब फ्रीक्वेंसी 800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक रहेगी। इसका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 686 है। LPDDR सपोर्ट मिलेगा 5 का, UFS 3.1 की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, 4 की @30 fps का सपोर्ट मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको Wi-Fi 6 का भी सपोर्ट मिल जाएगा। ओवरऑल गीक बेंचमार्क 5 एंड अंतुतु का जो भी स्कोर आता है अंतुतु 10 का, वो भी सब बेटर ही रहता है 1080 पे। तो इन गेम ग्राफिक्स एंड बाकी सब चीज़ें को देखने के बाद ये है कि 1080 एक अच्छा प्रोसेसर है 6100 प्लस के कंपेयर में। तो अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई प्रोसेसर यूज़ किए हैं तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये प्रोसेसर कैसा लगा, ताकि दूसरों की हेल्प हो सके। एंड अगर आप इन दोनों प्रोसेसर में से कोई भी स्मार्टफोन मतलब प्रोसेसर रिलेटेड कोई भी स्मार्टफोन बाई करने वाले हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में Amazon एफिलिएट लिंक दी है, आप उससे बाई कीजिएगा, जिससे मेरी हेल्प होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।